आपको बैठे हुए कितना देर हो गया? ये घंटा 10 मिनट हो गया। 1 घंटा 10 मिनट। अभी आप भीतर से क्या कर रहे थे? भीतर से कोई आप काम कर रहे थे या शांत थे, क्या थे? भीतर से साहब कुछ मालूम नहीं था हम क्या कर रहे थे। याददाश्त नहीं थे। नहीं, शुरू में जब बैठे होंगे 1 घंटा 10 मिनट पहले, तब तो काम किए होंगे जी सर। श्वास को देखने का। जी जब बैठे साहब जो है तो सांस देखने का काम शुरू किए। उसके बाद आंख बंद किए तब से मतलब फिर कब हम चले गए मतलब अपने चेतनावस्था में नहीं मालूम। वो जो मन देखने का काम आप कर रहे थे, ये खत्म हो गया मन का देखना। वो देखते 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 एक अवस्था ऐसी आई कि वो देखना भी बंद हो गया। उस वक्त हम चले गए अपने मतलब पता ही नहीं चला कैसे। उसके बाद कुछ पता चला? नहीं। अब कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, कुछ आपको मालूम है? आपका शरीर कहाँ है, शरीर में क्या हो रहा है, आपको कुछ मालूम है? कुछ नहीं मालूम। शरीर के ऊपरी हिस्से पर या शरीर के भीतरी हिस्से पर? जी कुछ नहीं मालूम। कुछ मालूम हो रहा है? कुछ नहीं। शरीर के ऊपरी हिस्से का मतलब क्या? पसीना, जी उमस, गर्मी, जी क्या कुछ मालूम हो रहा है या ठंड मालूम हो रहा है? कुछ नहीं मालूम। बोलिए, कुछ शरीर में कुछ अनुभव हो रहा था? कुछ नहीं अनुभव हो रहा था। भीतर में जैसे बैठे हैं तो जब बैठे थे साहब उस समय जो है जब पल्ला बंद कर दिया तो थोड़ा गर्म महसूस हुआ था। उसके बाद वो तो शुरू में ना। जी उसके बाद जब तक आप श्वास देख रहे हैं तब तक सब कुछ दिखाई दिया जी होगा। जी उसके बाद से अगर श्वास को न देखे होते तो यही उमस, यही गर्मी, यही पसीना आपको परेशान कर देता, व्याकुल कर देता और बैठने नहीं देता। जी जी वह तो उसके अगेंस्ट है, मैंने उसके आगे जा करके आपको एक साधन दे दिया गया, जी इस काम को करो। एक कार्य दे दिया गया, श्वास को देखना। जी जी मन को देखना नहीं, श्वास को देखना एक काम दे दिया गया। जी तो मन पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है, उमस हो रहा है, दम घुट रहा है, अगर इसको देखे होते तो नहीं बैठ पाते, जी जी क्योंकि मन को देख रहा है। जी मन बाहरी दृश्य को देख रहा है। जी उसी दृश्य को देख करके आपके अंदर में मन बन गया और वही मन व्याकुलता पैदा करके आपको बैठने नहीं देता। जी लेकिन आपके मन को एक काम दे दिया जी। अगर मैं ये कहता कि एक बांस गाड़ लो और उसी पर चढ़ो और उतरो तो आपको मजाक लगता, लेकिन ये काम वही बांस गाड़ने वाले काम हमने दिया है कि अपने श्वास को देखो बस और कुछ नहीं करना। तो श्वास को देखते 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 जो ताप, आंच, गर्मी, पसीना, उमस, दम घुटना, ये सब अपने आप शांत होता गया कि नहीं? मन उस पर गया ही नहीं, क्योंकि मन अपने काम में लग गया। क्या किया? मन काम में लग गया, इसीलिए दूसरे जगह मन नहीं जा रहा है। तो काम करते करते काम खत्म होता है कि नहीं? आप बताइए। व्यवहार में भी किसी भी काम को जब आप करते हैं तो काम करते करते वो काम 1 घंटा में, 2 घंटा में, 4 घंटा में, 6 घंटा में, 1 दिन में, 2 दिन में, महीना दिन में खत्म होता है कि नहीं होता है? जी होता है। बोलिए। जी हो जाता है। यही काम आपको मैंने कराया कि अपने श्वास को देखो, तो बांस पे चढ़ना उतरना हुआ कि नहीं हुआ? जी वही मैं प्रत्यक्ष कहता कि बांस गाड़ लो और उसी पे चढ़ो उतरो, तो काम तो नहीं करते, मजाक लगता। लेकिन ये जो श्वास है ना, ये बांस है और इसी बांस को ही देखने की बात हम कर रहे हैं कि श्वास को देखो। तो बांस को यानी श्वास को देखते देखते आपकी मनोवृत्तियां जो आपको बेचैन खुद करती हैं, खुद व्याकुल करती हैं, घबराती हैं, वह सब एकदम अपने आप में शांत हो गया कि नहीं? जी शांत हो गया। और शांत होकर के जो काम आप कर रहे थे वो काम भी अपने आप पे समाप्त हो गया, क्योंकि मन जो बहिर्गत होकर के दुख और पीड़ा का अनुभव कराने जा रहा था, वही मन अंतर्मुख होने से एकदम अपने आप में शांत हो गया, कोई क्रिया ही नहीं रह गई।
और यहाँ तक कि अपने सांस को देखना भी खत्म हो गया, क्योंकि काम करते करते काम अपने आप ही खत्म हो जाता है। जी लेकिन काम करने वाला नहीं खत्म होता है। काम भले खत्म हो जाए, हाँ, काम करने वाला नहीं काम करने वाला खत्म होता है? नहीं, बोलिए। नहीं खत्म होता है। वो तो अपनी जगह पे यथावत ही है। जी काम खत्म हो गया, ये है कि काम करने वाला ये भी इस बात को मन में बना लिया कि अब काम नहीं करना है, यानी गोड़ाई अब करनी ही नहीं है, निराई करनी ही नहीं है, कटाई करनी ही नहीं है, जुताई करनी ही नहीं है, अब कोई काम नहीं करना है। अब क्या करना है? बैठ करके सिर्फ उसी का उपभोग करना है, जो हमने कमाया था उसी का बैठ करके अब शांति पूर्वक दाल भात रोटी सब्जी भोजन करके शरीर को स्वस्थ करना है। फिर जब समय आएगा काम करने का तो इसी शरीर, जब हिष्ट पुष्ट शरीर रहेगा तब तो काम करूंगा। जी तो अब जो है आपका मन बिल्कुल ही काम करना अपने आप में बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो आप मर तो नहीं गए, फिर भी तो आप हैं कि नहीं हैं? जी काम खाली खत्म हुआ। जी क्या होगा? काम खत्म हो गया। देखने का काम जो हमने दिया था सांस को देखना, वो काम खत्म हो गया। तो आप कहाँ रहेंगे? आप जैसे मान लीजिए खेत में गुड़ाई करने के लिए कह दिया जाए कि 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा आपको गुड़ाई करनी है, तो जब शुरू करेंगे और जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तो गुड़ाई करेंगे, पक्का है। जी तो सब कुछ भूलेंगे कि नहीं? भूख प्यास नींद आलस गर्मी पसीना धूल गर्दा मिट्टी कुछ भी शरीर में लग रहा है, सबको आप सहन करते हैं कि नहीं? जी वो सब आपके शरीर में लगता भी है। जी और जो बाहरी है, मान लें कहीं जाना है, बाजार जाना है, सब्जी लाना है, नात बात के यहाँ जाना है, तीर्थ में जाना है, यहाँ जाना वहाँ जाना, ऑफिस में जाना, सब अपने आप में छूट जाता है नहीं? जी क्या एक काम रह जाता है सिर्फ खेत की गुड़ाई। जी और वही गुड़ाई करते करते 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में 10 दिन में खत्म होता है कि नहीं? जी हो जाता तो खत्म होने के बाद फिर आप कहाँ रहते हैं? फिर रिलैक्स करते हैं, फिर आराम करते हैं साहब। आराम थोड़ी देर करते हैं, फिर अगली तैयारी करते हैं जी कि गुड़ाई हो गया, अब इसकी चुखराई करनी है, जी अब इसकी जुताई करनी है। यानी कि जब तक बीज खेत में बो न दिया जाए, बीज अपने खेत में उग ना जाए, और उगने के बाद जब उसकी कमजोरी जो दिखाई दे रहा है कि पौधे की, फिर से पानी और खाद न दे दिया जाए, जब तक वो अपने आप में तृप्त ना हो जाए, और वह भी यानी तृप्त का मतलब पौधे का मजबूतीकरण है, अपना उर्वरा शक्ति लेकर के अपने आप में मजबूत होना, और तब तक हम उसको पानी खाद समय समय से देते रहते हैं जब तक फसल पक ना जाए, या फसल के पकने तक जब भी ज़रूरत पड़ती है, आपको ऐसा लगता है कि पानी खाद देने की ज़रूरत है तो आप देते हैं। लेकिन उसके बाद फसल जब पक जाता है तो काटते हैं, काट करके घर ले आते हैं, घर में डेहरी में रख लेते हैं। जब तक उसे पिसा करके या कूटा करके बनवा करके अपने थाली में सामने नहीं आ जाता है, तब तक आप बता दीजिए मन में संतुष्टि होती है? नहीं होती है। उसके बाद भी थाली में आ भी गया, जब तक वो पेट में ना चला जाए, जीभ से चबा चबा कर, दांत से चबा चबा करके, जीभ से स्वाद लेकर के, गले से घोट करके, जब तक शरीर में ना चला जाए, पेट भर ना जाए, तब तक बता दीजिए आपके उसी कृत्य का लाभ दूसरा तो भले ले लेगा, लेकिन आपको उसका क्या लाभ हुआ? जब तक आपका पेट भूख से तड़प रहा था, उससे जब तक मुक्त नहीं हो जाएगा, भूख रूपी त्रिखा से मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक आपको गुड़ाई से लेकर के और भोजन करने तक समय समय से सारी प्रक्रिया को पूरा करना होता है। एक काम खत्म होता है, थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन से उसकी अगली कार्रवाई की जाती है। जब तक भोजन मेरे पेट में ना चला जाए तब तक एक स्टेप छूटता है, दूसरा स्टेप चालू होता है, दूसरा स्टेप खत्म होता है, तीसरा चालू होता है। बात को समझे? जी जी अभी तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास था, और देखते 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 आपका मन देखना भी बंद कर दिया, तो कहाँ चला गया? अपने आप में शांत हो गया, क्योंकि मन का कोई काम नहीं रह गया, मन काम करना बंद कर दिया, यानी श्वास को देखना बंद कर दिया। तो क्या इसी में आप मुक्त हो गए? बोलिए। वासना जो हमारे जीवन में है,
जिस कारण से शरीर में धारण करके जन्म मरण का दुख सुख भोग रहा हूँ, तो जन्म और मरण, दुख और सुख से मुक्त होने के लिए ही तो साधना कर रहे हैं। जी। तो क्या श्वास को देखते देखते आप मुक्त हो गए? आभास हो गया कि मैं मुक्त हो गया, अब मुझे शरीर नहीं धारण करना होगा, अब मुझे भोजन नहीं करना होगा, अब मुझे नींद नहीं लेना होगा, अब मुझे साधना करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे अपने श्वास को देखने की जरूरत नहीं है? क्या ये स्थिति आ गई कि अब श्वास को अब नहीं देखना है? नहीं आई ना? फिर जागृत हो जाती है साधना। वही तो कह रहा हूं ना। तो अभी एक काम भी परिपक्व नहीं, अभी मतलब खेत की पूरी गुड़ाई हुई नहीं। जब खेत की पूरी गुड़ाई नहीं हो तो जुताई कैसे करेंगे? तो अगली कड़ी, अब श्वास को देख करके देखते देखते देखना बंद हो गया, यानी अपने आप में हल्का फुल्का संतुष्टि मिल गई, तृप्ति नहीं मिली, संतुष्टि मिल गई कि अब एक काम हो गया। क्या काम हो गया? कि जो मेरा चंचल मन था वो अपने श्वास पर आकर के रुक गया, और अब अपने श्वास को लगातार जैसे भी हम देखना शुरू करते हैं, सारी बातें भूल जाते हैं, श्वास को ही जब तब तक देते हैं जब तक मन शांत ना हो जाए। देखते देखते भी देखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, अपने आप में मन शांत हो जाता है। ये होता है जी। लेकिन मुक्त हो गए ऐसा संभव नहीं अभी है, न आप मुक्त हुए। जब तक मुक्ति मुझे खुद महसूस ना हो कि मैं मुक्त हो गया, तब तक अभी जो स्टेप है ना, वो स्टेप अभी आपको पार करना होगा। चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त में वृत्त जो बनी हुई थी अनेकों प्रकार की, खानी और बानी की, उससे तो मुक्त हुए ना। कुछ बानी का जाल आपके अंदर में है और ना ही खानी माने पारिवारिक कोई अब चिंता रह गई है। चिंता क्यों नहीं है? इसलिए कि आप कर्मचारी थे सरकारी, आपको पेंशन मिलता है, इसलिए कोई बाहरी चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि महीने में आपको वेतन के रूप में, पेंशन के रूप में आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, यानी आपके शरीर निर्वाह के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए आपको कुछ ना बिजनेस करने की जरूरत, ना खेती करने की जरूरत, ना ही और कोई काम करने की जरूरत। ठीक है ना? जी जी। तो अब क्या, आपको शरीर के निर्वाहार्थ तो सब कुछ उपलब्ध है, और परिवार भी अच्छा है कि कम से कम आपको समय से भोजन बना देता है, और समय से आपको कपड़ा लत्ता जो कुछ धोना होना होता है वो सब कुछ कर देते हैं। आपको खाली दो काम है, भोजन करना और अपना भजन करना। जी। और कोई काम हो घर वाले फरमाते हो तो बताइए? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। तो खानी और बानी दो चीजें से तो मुक्त हुए। जी। लेकिन जो हमारी अपने ही अंदर में उलझन है, नौ मन सूत उलझन सुलझे, समझे ना? तो नौ मन सूत में अब नौ मन को देखना है। नौ मन क्या है? आंख से देखा हुआ मन, कान से सुना हुआ मन, जीभ से स्वाद लिया हुआ मन, यानी जो नौ इंद्रियां हैं, ठीक है ना, दसों इंद्रियां जो हैं, अब इनकी द्वारा क्रिया हो करके जो मन बना हुआ है, इन्हीं नौ मनों को अपने जीवन से एक एक करके देखना है, जानना है, समझना है, और उनकी क्रियाओं को रोकना है। क्या करना है? कि अगली बार जो कुछ पीछे हो गया, लेकिन अब से हम सतर्क रहें, सावधान रहें कि अब से कोई ऐसा कार्य आंख से देख करके ना होने पावे कि मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो, मेरे मन में लोभ उत्पन्न हो, मेरे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो। ठीक है ना? अब इन सब चीजों को अलग अलग एक एक करके देखना है। नौ मन तो 5 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन चित्त बुद्धि अहंकार। ठीक है ना? इन्हीं नौों को इनकी क्रियाओं से रोकना है। जो क्रिया पहले हो चुकी है वो यादगार के रूप में बार बार समय समय से उभरती रहेंगी। सामने जैसे ही दृश्य पड़ेगा, आंख के सामने दृश्य पड़ेगा रूप, तो पूर्व का किया हुआ चीजें याद आ जाएगी। कान से सुना हुआ शब्द, पूर्व का किया सुना हुआ शब्द, उसका भाव क्या, अर्थ क्या है, मतलब क्या, वो तुरंत आपके मन मस्तिष्क में उभर जाएगा, यानी परिणाम देखने लगेगा। ठीक है ना? तो सुनने की क्रिया बंद करनी है, देखने की क्रिया बंद करनी है,
जीभ से स्वाद लेने की प्रक्रिया बंद करनी है, दांत से चबाने का क्रिया कम करनी है, यानी भूख को भी जीतना है, प्यास को भी जीतना है, नींद को भी जीतना है, यानी हर चीज को अपने बस में करना है कि जब मैं चाहूंगा तभी मुझे नींद आएगी, जब मैं चाहूंगा तभी मैं किसी से कुछ बोलूंगा, जब मैं चाहूंगा तभी मेरी आंख किसी को देखेगी, ठीक है ना। जी। बाकी समय में बंद रहेगा। अब उसके लिए आपको एकांतवास की जरूरत पड़ेगी, जी और एकांतवास आपके घर में है। जी बस खाली इतने सावधानी बरतना है कि घर से जब निकलें आश्रम की तरफ यानी ध्यान कक्ष की तरफ, जी तो नीचे देख करके चलें। जी जी हाँ, दाएं बाएं जरूर देख लें क्योंकि रोड क्रॉस करना है। जी रोड क्रॉस करते समय दाएं बाएं भी देख लें जी और नीचे देख के चलें। जी कान से किसी के शब्द सुनबे न करें। जी जीभ से कोई, जब आप सड़क पे बैठेंगे नहीं जी तो आंख कुछ देखेगा नहीं, जीभ अपना चीज मांगेगा नहीं, जी तो उससे आपके अपने आप बचत होगी। जी इसी तरह से अब चौकन्ना रहना है। चेतना का मतलब चौकन्ना होता है, जी और चेतना का मतलब ही बुद्धि होती है। जी अब आपको एक नया चीज यहाँ बता रहा हूँ, चेतना। ठीक है ना। जी चेतना ही बुद्धि है, चेतना ही चौकन्नापन है, चेतना ही आपके अंदर में पूर्ण जागृति का ज्ञान देता है। जब आप अपने जगह पर स्थिर रहेंगे तो चौकन्ना रहेंगे। जैसे कई बार मैंने उदाहरण दे दिया कि जो बस है, बस में जो ड्राइवर है, ड्राइवर जब तक नीचे रहता है बस से, वो देखिए बिल्कुल मालूम पड़ता है कितना भोला भाला है, जी ठीक है। जी लेकिन वो कितना चतुर चालाक है, कितना वो बुद्धिमान है, कितना अपने कार्य में दक्ष है, वह जब बस पर बैठता है और अपनी मंजिल पे सकुशल बस को पहुंचा देता है। जी उस समय में जो उसकी क्रिया चलती है वही क्रिया आपको अपने जीवन में लागू करना है। जब से यानी सुबह जगने से लेके और रात्रि सोने तक आपको उसी बस के ड्राइवर की तरह चौकन्ना रहना है। जी दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ देख करके चलना है, ठीक है ना। जी तो अपनी स्थिति कैसी रखनी है, एकदम चेतनावान। महात्मा बुद्ध ने इसीलिए कहा था, बुद्ध का मतलब ही होता चौकन्ना। जी पूर्ण जागृत व्यक्ति बुद्धिमान, पूर्ण जागृत यानी हर विषय पे, जैसे आंख का विषय रूप है, रूप के ऊपर कान के ऊपर, कान का विषय शब्द है उस पर, जीभ का विषय स्वाद है उस पर, नाक का सुगंध दुर्गंध है। अपने प्रत्येक इंद्रियों पर यानी शरीर के प्रत्येक अंगों पर प्रतिक्षण चौकन्ना रहे। जी प्रतिक्षण का मतलब क्या हुआ, हर सेकेंड। जी तो नींद, आलस, जमुहाई, शांति सब अपने आप खत्म हो जाएंगे जी और चौकन्ना रहेंगे भीतर से। और जब चौकन्ना रहेंगे भीतर से तब क्या होगा कि कोई इंद्रियां अपने मनमाने ढंग से काम नहीं करेंगी। तो मन भी आपका बिल्कुल आपके वशीभूत होगा, वो अपनी वाली नहीं चलाएगा। चित्त में आपको अनुसंधान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बुद्धि में किसी प्रकार का निश्चय नहीं करना होगा। तो जब निश्चय नहीं करेंगे, चित्त में कोई अनुसंधान नहीं हो रहा है, मन किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं कर रहा है, तो क्रिया कुछ होगी, कुछ नहीं होगी, आगे के लिए कुछ क्रिया नहीं। बिल्कुल अपने आप में भीतर हर प्रकार से आप शांति महसूस करेंगे। वही जब स्थिति आ जाएगी तब आपको अपने आप में मोह का नाश, मोक्ष अपने आप अनुभव होगा। क्या समझ में आया बात? जी जी अभी तो हमने आपको परिपक्व किया श्वास को देखने और देखने के बाद क्रिया का बंद होना। जी देखना क्रिया हुआ ना, जी जी तो देखते देखते क्रिया अपने आप बंद हो जाती है। जी अब आप बताइए 1 घंटा 10 मिनट से लेकर के आप बैठे पहले से, जी और 1 घंटा 10 मिनट मान लीजिए, 10 से 15 मिनट आपका मान लेते हैं, तो फिर भी 45 मिनट अपने आप में एकदम बिल्कुल शांत थे कि नहीं? जी बोलिए। जी थे सर। भीतर कोई क्रिया नहीं हो रही है, ना मन कहीं कोई ख्याल कर रहा है घर परिवार समाज का,
ना ही याद कर रहा है किसी धर्म ग्रंथ का, जी ना कोई धार्मिक चीजें कृति को ख्याल कर रहा है, और ना ही व्यवहारिक किसी चीज का ख्याल कर रहा है। जी तो क्या हो रहा है, मन बिल्कुल शांत है, शांत है कि नहीं? जी और अपने श्वास को भी देखना बंद कर लिया है। जी तो वो परिपक्वता आ गई, संतुष्टि मिल गई, क्रिया मुक्त हो गए। जी किससे? अपने श्वास को देखने की क्रिया से। जी अब समझ में आया? जी अब अगला स्टेप क्या है? तो खेत की गुड़ाई हो गई, जी अब उसकी खेत की जोताई करनी है। अब कितनी बार जोताई करनी है? एक बार में, आप पुराने किसान हो, किसान भी हो, खेती भी किए हो, एक बार में एक फसल में, पहली फसल बोने पर कितनी बार खेत की जुताई की जाती है? पलिहर बनाने के लिए 22वां होता है साहब। नहीं तो पलिहर मतलब होता है कि एक पूरा सीजन उसको बोना नहीं पड़ता है। नहीं नहीं, जैसे पलिहर खेत को जो है गेहूं बोने के लिए बनाने के लिए 22वां करना पड़ता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जब से हम परती तोड़ते हैं और बीज डालने के पहले तक जी 22 बाह आपको जोतना होता है, जी तब जाकर के उसमें बीज डालते हैं। अब आप देखिए, भौतिक जीवन में, एक व्यवहारिक जीवन में, आप एक खेत को 22 बार जब जोतते हो तब खेत बनता है, जी ठीक? जी और तब उसके बाद आप बीज डालते हो, उसके बाद तब जुताई करते हो और हेंगाई करते हो, तब जाकर के आपको संतुष्टि मिलता है कि खेत में बिया पड़ गया। जी ठीक है ना? जी तो अब 22 बार आपको अपने मन को जोतना भी है। क्या करना है? मन को जोतना। अभी तो आपने खाली गोड़ाई किया, जी जी परती तोड़ा है। मन जो परती पड़ गया था, जो चीजें धर्म मार्ग की बातें लिखी गई हैं, खाली हम पढ़ते थे, सुनते थे, याद करते थे, दूसरे को सुनाते थे, लेकिन उसका मतलब हम अपने आप में नहीं जान पाते थे। लेकिन आपने परती तोड़ दिया, यानी प्रैक्टिकल कर लिया। जी तो प्रैक्टिकल करके जब मन की गुड़ाई कर ली, तो अब मन बिल्कुल शांत हो गया ना। जी अब शांत मन से क्या करना है? अब जुताई करना है, हराई चलाना है ना। जी तो कितनी बार? यानी 22 बार आपने कहा। जी तो आपको 22 बार नहीं जोतना है, जी आपको मात्र 6 बार जोतना है। इस खेत को जोतने में मात्र 6 बार जोतना है। या और उसमें जो प्रक्रिया कमी आपको वर्तमान में दिखाई देगी उसको जोतना है। जैसे कौन कौन छूट गया है, जैसे मेड़ छूट गया है, तो उसके लिए अलग से आपको जुताई गुड़ाई करना पड़ेगा कि नहीं? जी जी करना पड़ेगा, गुड़ाई करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? जी तो वो काम करना आपको। तो 6 तो यही है मुख्य रूप से, उसके बाद भी और जितना भी हो उसको भी आपको लगाना होगा। तो क्या है 6? क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन। जी ये 6 प्रश्नवाचक जो चिन्ह हैं, इन प्रश्नवाचक चिन्हों पर अपने एक एक इंद्रियों पर आपको लगाना है, और साथ साथ इसके और भी जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं उनको भी साथ साथ लगाना होगा। जी बात समझे ना? जी। जैसे कौन, जैसे मेड़ छूट गए हैं जो, जी जी तो वही 6 के अलावा जो और प्रश्नवाचक चिन्ह हम जो नहीं याद कर पा रहे हैं, जी या जो हमारे ऋषि नहीं जान पाए, जी लेकिन 6 ही बताए खाली, तो वही 6 के अलावा भी जो कुछ भी है उनको भी लगाना है। हमारे कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि आपने खाली 6 बताया तो वही 8 हैं कि 10 हैं, ऐसा नहीं। जितना भी है उनको सबको लगाना है। जी और उसमें भी कबीर साहब ने जो कहा है वो अभी आपके 22 बार अपने आप हो जाएगा। तो 6 तो ये हो गए। जी अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि कितनी बार गुड़ाई करनी है? कह रहे हैं कि फहम आगे। क्या कह रहे हैं? हम आ गए। फहम आगे, फहम पाछे, फहम दाहिने डेर। जी और क्या करें? फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरे। जी फहम का मतलब होता है विचार। विचार आगे के लिए करिए। तो आगे कब तक? उसके परिणाम तक। ठीक? जी और परिणाम के बाद भी वो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, महीना दिन के बाद, 1 साल के बाद, एक जीवन के बाद परिणाम अलग अलग आते हैं कि नहीं आते जी हैं? आते हैं।
ऐसे ही अलग अलग परिणाम, पहले तो 1 घंटे वाला परिणाम लीजिए, फिर 1 दिन वाला परिणाम लीजिए, फिर 1 महीने वाला परिणाम लीजिए, वही एक ही प्रश्न पे। जी ठीक है। जी और फिर 1 साल वाला लीजिए, फिर 1 जीवन वाला लीजिए। तो कुल मिलाकर के 22 से तो हो सकता 44 हो जाए, 44 बार भी कोड़ना पड़ जाए, तब भी यह पड़ेगा। मतलब फहम आगे आगे का, यानी भविष्य का, जब तक आपको मुक्ति ना मिल जाए तब तक का। पीछे पीछे मतलब जब से आप जानकार हुए हैं तब से, यानी जन्म से लेकर के और अब तक, इस जीवन का हो गया, जी वर्तमान का हो गया, 1 घंटा पीछे का हो गया, 1 दिन का पीछे का हो गया, जी 1 महीने के पीछे का हो गया, जी 1 साल के पीछे का हो गया, और जब से जन्म लिए हैं, जब से होशदार हुए तब से ले। जी फिर उसके बाद इस जीवन के बाद वाला, इस जीवन के पहले जहाँ थे उसके बारे में, फिर उसके जीवन के पहले कहाँ थे, उस जीवन के पहले कहाँ थे, उस जीवन के पहले कहाँ थे। तो ऐसे करते करते तो आपको लगेगा यार पीछे कितनी बार मैंने जन्म लिया पता नहीं है। तो फिर एक शब्द आएगा अनादिकाल। क्या आएगा? अनादिकाल। पीछे कब से आ रहे हैं पता नहीं चला। इसका मतलब है कि अनादिकाल से चले आ रहे हैं। जी जन्म लेते, दुख सुख भोगते, शरीर धरते छोड़ते, दुख सुख भोगते हुए चले आ रहा हूं। और आज भी अगर हम अपने जीवन को मुक्त नहीं किए, आज जी यानी वासना से अपने आप को मुक्त नहीं किए, तो आगे भी अनंत काल तक, पीछे तो अनादिकाल से आ रहे हैं जी और आगे अनंत काल तक फिर हम दुख सुख भोगते रहेंगे। जी तो मन जब इस तरह से सोचेगा तो भयभीत होगा, अपने ही कृत्य से भयभीत होगा, जी डरेगा, और डर बहुत ज्यादा हो जाएगी। तब व्याकुल होगा, व्याकुल होकर के, परेशान होकर के तब चाहेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए तो चाहिए। तब दृढ़ता के साथ मुक्ति की खोज। अब यहीं से बीज आपके मन में पड़ा कि मुक्ति है क्या। इसको बोलते बीज पड़ना जी जी कि मुक्ति है क्या। मुक्ति को जब तक हम देख नहीं लेंगे तब तक हम मुक्ति को छोड़ेंगे नहीं। यानी पाने के कला, यानी क्रियाओं को करते हुए हम मुक्ति को देखना चाहते हैं। जी जब तक हमें दिखाई न दे तब तक हम रास्ता चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। जो भी रास्ता हमें मिलेगा हम उस रास्ते को अपनाते हुए मुक्ति तक जरूर पहुंचेंगे। जैसे हमारे दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने कहा कि जब तक मेरी खुद की जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं हो जाएगी मैं गुरुओं को करता रहूंगा। तो 24 गुरु तक गए, ठीक है ना। जी और जब अपने आप में तृप्त हो गए तो गुरु करना बंद हो गया, क्योंकि गुरु तो सुख खुद धारण कर लिए। वहीं जब बाहर के गुरु अपने आप शांत हो गए, खुद की गुरु तो धारण हो गई ना, खुद की चेतना जागृत हो गई। जी बात समझे कि नहीं? जी तो चेतना जब जागृत होता है, अपने क्षण क्षण की क्रियाओं को तुरंत अपने मन पर ले लेता है, क्षण क्षण क्रियाओं को मन पे ले लेता है। जी जी वहां 24 गुरु करते करते जब 24 साल बीत गया होगा, और यहाँ एक एक क्षण को हमें गुरु बनाना होगा, एक एक क्षण को गुरु बनाना होगा, और उसी से शिक्षा लेनी होगी, और अपने मन को हमेशा शांत रखना होगा। तब जब मेरा मन 24 घंटा तक मेरे पास रहे और बाहर कुछ भी याद ना करे, शरीर के बाहरी हिस्से पर, शरीर के ऊपरी हिस्से पर, शरीर के भीतरी हिस्से पर, और शरीर के भीतरी हिस्से के मतलब इस जो मोटी मोटी शरीर है जी इस पर, उसके बाद एक सूक्ष्म शरीर है उस पर भी, तो मन चित्त बुद्धि कहते हैं, अहंकार कहते हैं, उसमें भी कहीं कोई क्रिया ना होने पावे, और मेरी स्थिति शांत स्थिति 24 घंटे का चौकन्ना रह करके एकदम बना रहे। तब हम समझेंगे कि मैं अभी इसी शरीर से वर्तमान में कुछ मुक्त हो रहा हूं। कुछ 24 घंटे का स्थिति का मतलब अभी कुछ हो रहा है, जी कि मेरा मन जैसे हवा का झोंका नहीं है तो दीपक की लौ एकदम सीधी जी है ना। जी लेकिन जब हवा चलने लगती तो टेढ़ा मेढ़ा होगा। ऐसे मेरा मन जो है दीपक के लौ की तरह होना चाहिए, लगातार कोई मन के अंदर में झोंके नहीं आनी चाहिए।
कोई प्रकार का याद, ख्याल, स्मरण कुछ नहीं होनी चाहिए। शरीर के ऊपरी हिस्से पर भी ताप, आंच, गर्मी, दर्द, पीड़ा महसूस नहीं होना चाहिए। शरीर के भीतरी हिस्से पे कहीं दबाव, तनाव, खिंचाव नहीं मालूम होना चाहिए। मन के अंदर में कहीं दबाव, चंचलता, व्याकुलता नहीं मालूम होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं जी। तब जाकर के हमारी स्थिति मजबूत होती जाएगी। अभी तो जो प्रक्रिया हमने आज के 9 यानी 1000 दिन पहले जो हमने शुरू किया था जी। और आज तक वो क्रिया करनी पड़ रही है, जी। यानी श्वास को देखना अभी भी पड़ रहा है। जी। तब जाकर के 10-15 मिनट के बाद मन अपने श्वास को देखने में लग जाता है और देखते देखते क्रिया भी खत्म हो जाती है, तो शांति का अनुभव होता है। शांति का अनुभव होने का मतलब हुआ कि मन कुछ याद नहीं कर रहा है, जी। ना भयभीत याद करके हो रहा है, ना ही प्रसन्नचित हो रहा है याद करके। तो दोनों के मध्य में जो स्थिति बनी वो बनी हमारी समाधि की। जी। क्या बनी? समाधि की। तो जो पातंजलि योग दर्शन का उद्देश्य है समाधि, ये समझ में बात आई। लेकिन मुक्त नहीं हुए ना, नहीं। अभी तो दोनों के मध्य में अपने आप को स्थापित करने का कुछ क्षण मात्र का कला सीखने को मिला, इसको समाधि कहते हैं। समाधि लगाना अब कुछ हल्का फुल्का जानकारी हो रहा है कि समाधि कैसे लगती है। आंख बंद कर लेने से और लगातार बैठे रहने से समाधि नहीं लगती है। भीतर की हमारी क्रियाएं अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में, दोनों रूप में ना हो, मध्य में हो। ना कोई ऐसी ख्याल हो जिससे मन भयभीत होता हो, ना कोई ऐसा ख्याल हो कि मन अंदर अंदर प्रसन्न हो रहा हो। ना भयभीत हो रहा, ना प्रसन्न हो रहा, तो मध्य के बीच में है कि नहीं? जी। वही हमारी स्थिति समाधि की है। क्या है? समाधि की स्थिति। वही हमारी स्थिति समाधि की है। तो इस समय में जो आधे घंटे से 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक जो हमारी स्थिति बन रही है, वो स्थिति बन रही है एकदम एक्चुअल समाधि की। मुक्ति नहीं हुई, ठीक है ना? जी। खाली एक पॉइंट आया है समाधि का। सब माने बराबर, आदि माने सुख और दुख। जी। ना? जी। व्याधि और आदि। जी। व्याधि माने दुख होता है, आदि माने सुख होता है। तो दोनों के मध्य की जो स्थिति बनती है समान रूप से, उसी को समाधि कहते हैं। तो समाधि अवस्था, अब इसको परिपक्व करिए। जी। ये मन जान जाइए कि मेरा मुक्ति हो गया। अभी खाली एक स्टेप पार कर रहे हैं। जी। जी। अभी वो स्टेप भी पूरा पर्याप्त नहीं, क्योंकि हमें उसका जो साधन है वो प्रयोग करना पड़ रहा है, यानी श्वास को देखना पड़ रहा है। जी। क्योंकि श्वास को देखने से पहले मन हमारा चंचल था, व्याकुल था, परेशान था, दुखी था, पीड़ित था, प्रसन्न था, आनंदित था। और उसी में जब हम यहाँ ध्यान करने बैठते हैं तो कुछ देर के लिए हमें अपने श्वास को देखना पड़ता है, क्योंकि बैठने से पहले मन दुखी भी है, प्रसन्नचित भी है, आनंदित भी है, चिंतित भी है, तमाम तरह की चीजें हैं। और उन्हीं को समाप्त करने के लिए, यानी उनसे हल्का अपने आप को करने के लिए अपने श्वास को 10 से 15 मिनट तक देखना पड़ता है। ठीक है ना जी। अब यही जब 24 घंटे का लगातार हो जाएगा श्वास को देखना, तो 24 घंटे में मन कहीं जाएगा ही नहीं, अपने श्वास पे ही रहेगा। अभी तो जब तक बैठते हैं तब तक भर अपना मन श्वास पर केंद्रित रहता है, लेकिन जब चलने लगते हैं तब कहाँ स्थिर रहता है? तब तो दृश्य में उलझ गया ना। हाँ, दृश्य पे उलझ जाता है। आंख जो है दृश्य पे उलझा तो मन उलझ गया उसी में। जी। तो अपने श्वास को देख ही नहीं पाता है। जी। और जब सुनने लगता है तो मन वहां उलझ जाता, अपने श्वास को देख ही नहीं पाता है। जी। वो तो प्रक्रिया है कि जब आप बैठने लगते हैं तब आपको पता है कि बैठने के बाद मुझे क्या करना है। जी। कोई बांस पे चढ़ाता हूँ, आपको उतारता हूँ, चढ़ाता हूँ, उतारता हूँ, यानी अपने सांस को देखो। तो मूल उद्देश्य अभी पूरा हुआ कि अब समाधि को समझे। समाधि किसे कहते हैं? जी। है ना? जी। समाधि किसे कहते हैं, ये बात समझ में कुछ हल्का फुल्का आई होगी। अभी जी। पूर्णता तो नहीं आई होगी। जी। लेकिन हल्का फुल्का आया होगा। लेकिन जब हम उसी को प्रयोग कराएंगे व्यवहार में, और उस समय में जब आप अपने एकदम बिल्कुल शांत चित्त भीतर से रहेंगे, तब मुझे मालूम होगा कि हाँ परिपक्व हुए कि नहीं। अभी तो खाली थ्योरी दे रहा हूँ बैठा के। जी। अभी प्रैक्टिकल नहीं कराया हूँ।
जी अभी प्रैक्टिकल जैसे कराऊंगा ना तैसे तुरंत मन आपका भाग जाएगा जी और फिर इस काम को लगता हो सकता है छोड़ भी ना दे। हम्म, क्योंकि आपका लड़का कितना भी ताकतवर हो, कितना समझदार हो, जब उसे खेत में काम करना होता है तो देखिए कि आपका बेटा या परिवार का कोई सदस्य लगातार जब तक आप खेत में काम करते हैं कोई रहता है? बोलिए, कोई 1 घंटे बाद घर चला जाता है जी या कोई 2 घंटे बाद पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है, जी कोई 3 घंटे के बाद। यानी अंत तक सिर्फ आप अकेले ही बचते हो, जी जी परिवार का कोई सदस्य आपके साथ नहीं मिलता है लास्ट तक। जी जी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी ऐसे ही जब प्रैक्टिकल हम कराने लगेंगे तो प्रैक्टिकल में जब आप देखने लगेंगे तो पता चला कि जब मैंने आंख खोल करके, अभी तो आंख बंद करा करके अनुभव करा रहा हूं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष कराऊंगा और उस समय में अगर मन आपका विचलित ना हो तब मैं समझूंगा कि परिपक्वता में कुछ हल्का फुल्का परिपक्वता आ रही है। बात समझे कि नहीं? अभी जी कुछ बात समझ में आई? आ रहे साहब और यही परिपक्वता शरीर में रहते रहते कर लीजिए। जी जी हो सकता है मुक्ति तो न मिले, जी लेकिन कम से कम इतना तो है कि अगला चरण जो हमको मानव जीवन मिले जी तो एक ऐसे संपन्न घर में मेरा जन्म हो जहाँ मुझे खाने पीने की कोई चिंता ना करना पड़े जी और मैं अगला प्रयास इसी में करूं, जी ताकि मैं कौन हूं, मैं फंसा कहाँ हूं, मैं दुखी कहाँ हूं, मैं पीड़ित कहाँ हूं, और वो तुरंत जब आपको अगला कड़ी मिल जाए। जी जब इसको परिपक्व किए रहेंगे, शरीर छोड़ने से पहले तक परिपक्व रहेंगे इसमें, जी तो शरीर छोड़ने के बाद 2-4 साल 5 साल 10 साल के बाद वो जैसे आपकी चेतना जागृत होगी ना भीतर से, जी वो अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जैसे मैं खींचा हुआ चला आया जी वैसे आप भी खींचे हुए चले आएंगे। तो जब आपने भीतर देखना शुरू करेंगे, भीतर देखते 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 भीतर की सारी आवाजें जो आप भी भर रहे हैं ना, जी आगे चल करके सब एकदम दिखाई देने लगेगा। जी जी जैसे वर्तमान समय में बचपन से लेकर के अब तक आपने बहुत कुछ भर रखा है, जी मैं अभी नया चीज देना चाहता हूं तो वो याद आने लगता है, जी वो अपनी तरफ खींचता है। क्योंकि जिस परिवार में आपने जन्म लिया वो परिवार के लोग आपके आंख के सामने आते हैं, जो कि यहाँ वर्तमान में है नहीं, जी जी बस वो आंख के सामने जो पड़े हुए हैं, वो जो आपने कैच करके अंदर भर रखा है वो सामने आने लगते हैं। उनके जो कल्चर हैं, रहन सहन है, खान पान है, उनकी बोली भाषा है, वो आपके सामने वो आकर के आपको रोकने लगते हैं। क्योंकि जितनी जातियां हैं उनके सबके अपने खान पान, रहन सहन, बोली भाषा उनके सबके हैं कि नहीं अपने अपने, जी जी पर वो आड़े आने लगते हैं। और जो नया चीज आपके अंदर में हम लोग डालने की कोशिश करते हैं वो नया घुस ही नहीं पाता, क्योंकि पुराना वाला पहले आके हावी हो जाता है कि हमारे कुल की रीति है, जहां बाप गए तहाँ पुत्र। जो गोबड़ौरा कहता है, जी ठीक है, कि गोबड़ौरा कभी न बैठे फूल पर, जब बैठे मलमूत्र, और हमारे कुल की रीति है, जहां बाप गए तहाँ पुत्र। वो हमारी संस्कार पहले वाली वो हमको लाके खींचने लगती है, ठीक है ना। तो देखिए आज जो है हम कितना भी कोशिश बैराग कराने की कर रहे हैं, लेकिन बैराग नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो पूर्व की संस्कारें हमको अभी अपने आप में परिपक्व रूप से उसी ओर खींच रही हैं, जी ठीक है ना। इसलिए मैं अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा हूँ और वो आपको खींच ले जा रहे हैं। इसी तरह से ये जो आज मैं आपके कान में भर दे रहा हूँ जी और आप अपने खुद साक्षात अपने अंदर में भर ले रहे हैं, ये संस्कार अगले जीवन में तुरंत प्रभावी होंगे और अपनी तरफ आपको खींचेंगे। जी जी और अगर अपनी तरफ आपने खींच ले गया तो मेरी तरह आप भी हो जाएंगे। तो जिंदा रहते रहते ही आप उस चीज को समझ जाएंगे जो आप समझना चाहते हैं। जी वैसे कोशिश तो मैं कर रहा हूं कि इसी जीवन में ही आपको सब कुछ जना दे, जी लेकिन वो मौखिक रूप से है, वो प्रैक्टिकली नहीं है। इसलिए वो खाली सुन रहा है, बस सुन करके स्टोर कर रहा है। लेकिन जब प्रैक्टिकल कर लेगा तो वो अस्थायी हो जाएगा ना। जी जैसे जलेबी बड़ा मीठा होता है, जलेबी बड़ा मीठा होता है, आपने पढ़ लिया या सुन लिया, ठीक है, या कहीं जलेबी बनता हुआ आपने देख लिया चीनी में कैसे कैसे बनता है, लेकिन जीभ पे नहीं रखे हैं तो वो अपनी तरफ कितना भी जलेबी हो, वो मीठा हो कह डालिए, कुछ कर डालिए, लेकिन आपको खींचता नहीं अपनी तरफ। लेकिन जब जीभ पे रख लेंगे तो खींचेगा। तो
तो जैसे आंख देखेगा तैसे तुरंत जीभ अपनी तरफ खींचेगा, वही मिठास जो है जी। अपनी तरफ खींचेगा, और मन भीतर से कहेगा जिलेबी बड़ा मीठा होता, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद देता है। जी। और जैसे आंख देखेगा प्रैक्टिकली रूप में, तैसे जो भीतर में आप भरे हैं वो तुरंत अपनी तरफ खींचने लगता है। जी। वैसे ही जब मैं प्रैक्टिकल करा दूंगा एक बार, जब उसका स्वाद एक बार ले लेंगे, जान लीजिए कि फिर वो भीतर में अस्थायी हो जाएगा जी। और वो अपनी तरफ खींचेगा। इसीलिए भी मैं खाली थ्योरी भीतर क्या जो थ्योरी दे करके प्रैक्टिकल करा करके आपके मन को शांत करा रहा हूँ, और हूबहू चीजें दिखा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। इसी वजह से आपका मन कहीं विचलित नहीं हो रहा, कहीं भ्रमित नहीं हो रहा, कहीं शंका में नहीं जा रहा, कहीं भ्रम नहीं पैदा कर रहा अपने अंदर। जैसे अन्य लोग कहते हैं इस काम को करने के बाद ये मिलता है, जैसे यहाँ चादर चढ़ा दीजिए तो मनोकामना पूरा हो जाएगा, यहाँ धागा बांध दीजिए तो आपके मनोकामना पूरा हो जाएगा। हो जाएगा, हुआ नहीं। जब धागा बांधेंगे, चादर चढ़ाएंगे तब होगा, लड्डू चढ़ाएंगे तब होगा, उसके बाद होगा भी नहीं होगा मालूम नहीं। लेकिन आज तक किसी ने बताया नहीं कि मेरा मनोकामना पूरा हुआ। मनोकामना पूरा होने का मतलब क्या हुआ कि आपको काम न करना पड़े और वो साक्षात आपके पास आ जाए। उसके लिए आपको खुद मेहनत ना करना पड़े और साक्षात आ जाए, तब न माना जाए कि मनोकामना पूरा हुआ। आप तो काम कर रहे हैं और उसका परिणाम आपको मिल रहा, तो आप समझ रहे हैं कि मेरा मनोकामना पूरा हो गया। वो मनोकामना थोड़ी पूरा हुआ, वो तो काम का परिणाम आपको मिल रहा है। प्रत्यक्ष जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिल रहा है, और आपका मन भ्रम से मान ले रहा है कि मेरी मनोकामना पूरा हो गया। आप काम न करो और मनोकामना, उनको लड्डू ले जाकर चढ़ाओ, चादर चढ़ाओ और काम ना करो, क्या कोई पूरा कर देगा? कोई नहीं करेगा। आपकी जो मनोकामना है कोई पूरा कर देगा? नहीं करेगा। तो ये सब चीजें आपका भ्रम टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? हर तरह से मन का भ्रम टूट रहा है, और वही भ्रम टूट करके आपको अपने आप में स्थिर कर रहा है, और वही स्थिरता 1000 दिन से दिखाई दे रहा है जी, कि लगातार आप ध्यान में आ रहे हैं। आपके मन में ये नहीं उतावलापन में है कि मैं कितने दिन में सीख लूंगा। जी, जो पॉइंट मैं लेके चल रहा हूं उस पॉइंट पे आप आ रहे हैं, फिर अगली कड़ी आपको बता रहा हूं, जिससे अब आपका मन शांत हो जा रहा है। जी, तो ये मुक्ति है, ये मैंने नहीं बताया ना कि यही मुक्ति है। जी, जी, वो तो समाधि है, समाधि अवस्था है, जी, जी, मुक्ति अवस्था नहीं है। जी, समाधि अवस्था है। तो समाधि एक पड़ाव न हो गया। जी, पड़ाव। उस पड़ाव तक आपको आते आते 1000 दिन लग गया। जी, अभी मुक्ति तक जाने के लिए कितना आपको परिश्रम करना होगा मालूम नहीं है, लेकिन यह है कि लगन से करेंगे, स्थिरता से करेंगे तो निश्चित है कि किसी न किसी दिन वो भी मिल जाएगा। जैसे समाधि 1000 दिन में मिल गया, ऐसे हो सकता है 1 लाख दिन में आपको मुक्ति भी मिल जाए। जी, लेकिन 1 लाख दिन तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे नहीं मालूम है। कि शरीर का जो वो है वो प्रकृति के हिसाब से है। जी, प्रकृति अपने हिसाब से चला रही है, मेरे हिसाब से शरीर मेरा नहीं चलता है, प्रकृति अपने नियम से चलती है। जी, तो कोई जरूरी है कि मैं 1 लाख दिन तक जीऊंगा? कुछ नहीं। लेकिन यह है कि मैं जब लगातार चल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको बम्बई जाना है, अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है या कहीं जाना है, तो जब आप चलने लगते हैं तो जहाँ रात होता है वहाँ पड़ाव हो जाता है। जी, लेकिन ये नहीं है कि वही सब कुछ है, वहां से आगे के लिए दिन होते ही आगे का पड़ाव शुरू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मृत्यु अवस्था आपका एक पड़ाव होगा, लेकिन चलना आपका बंद नहीं होगा। तो चलते चलते आपको मुक्ति मिल ही जाए। जैसे हम लोग हैं, कई जन्म इसमें खपत किए होंगे, तब जाकर के आज इस तरह का ज्ञान आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जिसमें मन कहीं भ्रमित नहीं होता है। ये होता है नहीं, कई भ्रम करने वाले शब्द बोलता हूँ, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं कहता हूँ, ऐसा है। ये देखो, प्रत्यक्ष देखो, ऐसा कह रहा हूँ मैं। अब प्रत्यक्ष देखने के बाद कोई मन में भ्रम रह जाता हो तो बताइए, कोई शंका रह जाती हो बताइए, कुछ नहीं। बोलिए। एकदम बिल्कुल शंका, भय, भ्रम सब कुछ दूर करके मैं एकदम बिल्कुल हूबहू उसी चीज को दिखा दे रहा हूँ। और देखने के बाद मन अपने आप पे तृप्त है कि नहीं है, यहाँ तक मैं पहुंचा, ये मन में तृप्ति है। अब आगे के लिए हमें पड़ाव लेना है, तो वही जो
हराई जोतनी है ना, जी खेत को खेत बनाने के लिए आपने 22 बार कहा, जी वही आपको गुड़ाई करनी है। जब आप ध्यान में बैठेंगे, अब श्वास को नहीं देखेंगे, जी क्या करेंगे? आज के बाद, आज कल जो 1001 दिन हमारा शुरू होगा, जी। उसमें अभी आप लिख लीजिए, सुबह होते ही मुझे इस बात का ध्यान धरा दीजिएगा बैठते ही, अच्छा। कि अब मुझे श्वास नहीं देखना है। अब तक हमने समाधि अवस्था तक आने के लिए हमने अपने श्वास को देखा, जी ठीक है? तो उसमें सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठीक है, जी ठंड, गरम, शीतल, गीलापन, सूखापन, साय साय, घुर्र घार, जो कुछ भी हमको मिला जी वो हमने देखा। अपने चंचल मनोवृत्तियों को, पीड़ित मनोवृत्तियों को, ठीक है, जी व्याकुल मनोवृत्तियों को एक जगह स्थिर करने के लिए वो सब हमने दिखाया। जी अब क्या करना है? अब वही जो हराई जोतने वाली प्रक्रिया शुरू करनी है। गुड़ाई वाला काम तो पूरा हो गया, 1000 दिन में आपकी गुड़ाई वाला प्रक्रिया पूरी हो गई, ठीक है ना? जी बात समझ में आया? जी आगे क्या करना है? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1000 दिन पूरे हुए। तारीख 3 अगस्त सन 2024, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। तो जो खेत की गुड़ाई करने वाली प्रक्रिया थी वो तो अब पूरी हो गई, समाधि लग गई। जी 45 मिनट 1 घंटा आपका मन बिल्कुल समाधि में रहता है। ये प्रक्रिया पूरी करा दी मैंने। 1 मिनट भी आपका मन स्थिर नहीं हो पाता था, तो 1 घंटा हो जाता है। सही है गलत? जी 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 अब कल 1001 दिन से शुरू क्या करना है? जोताई करने वाला काम। तो पहली हराई चलानी है, कल से पहली हराई चलानी है। कि अपने बैठते ही पहला काम करिएगा, श्वास को देखिएगा। श्वास को देखते देखते चेतना में रह करके मन की शांति को देखिएगा। मन के शांत हो जाने के बाद चेतना में रह करके ये देखना है कि पहला ख्याल किसका आ रहा है। पहला ख्याल के रूप में, याद के रूप में, स्मरण के रूप में कौन सा दृश्य सामने आ रहा है? आंख का दृश्य है, कान का दृश्य है, जीव का दृश्य है, या मन का अपना कल्पना वाला कोई दृश्य है? जी ठीक है, उसी को सिर्फ पकड़ लेना है। जी अब उसी को पकड़ने के बाद अब उसी की जुताई करनी है हमें। जैसे खेत में पहुंचने के बाद तब ना जुताई करेंगे। तो अब मन को जब पकड़ लेंगे, समझो खेत में पहुंच गए। जी ठीक है, जी क्या याद आया, कौन याद आया, किस तरह का याद आया, ठीक, जी उसे पकड़ लीजिए और उसी को पकड़ करके उसी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, क्यों याद आए अभी। तो आपका ये दूसरा मन आपको कहेगा यार याद नहीं आती, तो तुमको मालूम भी नहीं पड़ता कि आज ये काम करना है। वो बड़ी बारीकी के साथ आपको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है ना? जी वो जो याद कराया है मन, वो अपनी बात को ऊपर रखने के लिए बड़े प्रेम से आपको समझाएगा। इसी बात पे देखिए कबीर साहब कहते हैं कि ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगार। इतना प्रेम से ठगेगा आपको, आप समझ नहीं पाओगे। और वही बात बार बार सोचोगे, कहोगे कि बैठा तो हूँ मैं, बस खाली घड़ी देखते रहोगे। बार बार घड़ी की तरफ आपका मन जाएगा, यार कब यहाँ से उठें
और जा करके इस काम को पहले करें। ये आपका मन आपसे इतना भीतर से पूरे शरीर में भी ऐसा जोश पैदा कर देगा कि शांत चित्त रहने ही नहीं देगा। बात को हमारी जरा गौर से खूब सुनिएगा, और इसका न समझ पाइएगा तो वीडियो है जिसको बार बार सुनते रहिएगा जी। इसको देखते रहिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आने तो अचानक बंद हो जाएगा, मैं बोलते रह जाऊंगा, क्योंकि मैं आंख बंद जब करता तभी मेरे सारे दृश्य अपने आप सामने दिखते हैं। सही सही है। और मेरा तार जो है लगातार तभी चलता है जब मैं आंख बंद कर रहता हूँ। जी जी। अब मैं आंख खोल दूंगा ना तो आंख वर्तमान का आंख दृश्य देख लेगा तो मेरा जो भीतर का तार लगा हुआ टूट जाता है, इसलिए मैं बंद नहीं करता हूँ। ऐसे नाते जब आप भी आंख बंद करके जब सुनने लगते हैं तो उसमें मगन हो जाते हैं, और यहाँ पता चला कि जन भाई ये कब मोबाइल बंद हो गया पता नहीं चलता है। तो जब कोई ख्याल आया ना तो ख्याल ही अब वहां पे मन अपने उस ख्याल को महत्वपूर्ण बना करके इसको महत्वहीन बना देगा। किसको? जिस काम को वर्तमान में कर रहे हैं इसको महत्वहीन बना देगा। ये तो हम बाद में भी कर लेंगे, ये तो हम शाम को भी कर लेंगे, हम तो रात में भी कर लेंगे, बस वर्तमान में आपको वो काम करने नहीं देगा। इतनी बारीकी से आपका मन आपसे ठगता है, लेकिन वो समझ नहीं मिलता कि मेरा मन मुझे ठग रहा है या सचमुच उस काम को कराने के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है। तो जो सचमुच काम को करने के लिए प्रेरित कर रहा है वही तो ठगना हुआ। मैं बैठा हूं साधना करने, साधना का मतलब अपने ही मन को अपने बस में करने में लगा हूं, और मेरा ही मन मुझे जब बेबस कर रहा है उस काम को करने के लिए, अब वर्तमान के काम को छोड़ने के लिए। वर्तमान में हम 2 घंटे के लिए फ्री होकर के बैठना चाहते हैं और उस चीज को अनुभव करना चाहते हैं जो मैं करने बैठा हूं। लेकिन उसको अनुभव करने ही नहीं देगा, वो याद करा देगा, उसी याद में जन्म में बस आप बहे चले जाएंगे, और जैसे यहां से उठेंगे वही बार बार याद करा करके आपको सीधे वहीं ले जाएगा। तो उसी को हमें जोतना है। क्यों याद आ गए, क्या अभी जरूरी है? मैं साधना में बैठा हूं, तुमको अभी याद आने की क्या जरूरत है? तो मैं जब उठता साधना से तब हमको याद कराते, अभी क्यों आ गए? जब थोड़ा सा उसके ऊपर कड़ाई किए और ऐसा गायब होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और जो शरीर के अंदर में जोश पैदा किए रहेगा ना वो जोश अपने आप ठंडा हो जाएगा, और फिर मन पहले की तरह एकदम शांत हो जाएगा। लेकिन बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। कबीर का घर शिखर पर जहां से रहली गैल, पांव न टिके पपील का ता खलकन लादे बैल। समझे ना? बड़ी बारीकी के साथ इस चीज को हमें अनुभव करना है और इसके आगे बढ़ना है, ठीक है ना? बहुत सावधानी के साथ चेतना में रह करके, चेतना में रहोगे तो शांति अपने आप मालूम होगा, और जो ख्याल आ रहा है जिसको पकड़ना है वो तभी समझ में आएगा। जब तक सतर्क सावधान चेतना सब चीजों को प्रयोग नहीं करोगे, आपका मन कब विचलित हो जाएगा, कब कहाँ ले जाकर के आपको गर्त में डाल देगा। पश्चाताप, गर्त का मतलब पश्चाताप, दुख और पीड़ा, प्रसन्नता, आनंद कब आपको करा देगा कहीं पता नहीं चलेगा। हमें रहना कहाँ पे है? समाधि अवस्था में, यानी शांत अवस्था में रहना है। ना हमें सुख चाहिए, ना हमें प्रसन्नता चाहिए, ना हमें आनंद चाहिए, ना हमें इधर पीड़ा चाहिए, ना दुख चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी जो स्थिति है शांति स्थिति वो बना रही। तो जैसे ही उस स्थिति में आप 10 से 15 मिनट गए और चेतना में रह कर, तैसे जाने इतनी बारीकी से कोई न कोई ऐसा, जैसे पानी में से, औजुली में से पानी हल्का सा सरक जाता है, ऐसे ही कब कौन सी बातें आपको याद करा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप शांत भाव में हैं ये भी आपको नहीं आभास कराएगा। मैं शांत भाव में हूं, मैं चेतना में हूं, वो आभास ही नहीं होने देगा। और कौन सी बात आपको याद करा देगा, बार बार उसी में अपना लाभ दिखाएगा, बार बार उसी में लाभ दिखा करके, और ये जो लाभ प्राप्त कर रहे हो इसको एकदम महत्वहीन बना देगा। ये जो लाभ दिख रहा है इस लाभ को महत्वहीन बना देगा एकदम। जब महत्वहीन बनाया और उसको महत्वपूर्ण बना देगा तो ये चीज को छोड़ दे करके आप उस काम को करने के लिए क्रिया करना शुरू कर देंगे, जो कि मुक्ति क्रिया विहीन अवस्था है। ये जो शांति अवस्था मिली है ये क्रिया विहीन अवस्था है। लेकिन जब क्रिया करेंगे तब क्या होगा? तब मन की इंद्रियां खुलेंगी, जैसे शरीर काम करेगा, हाथ चलेगा, आंख देखेगा, कान सुने,
तो सारी इंद्रियां अपना काम कर रही है कि नहीं। क्रिया और हमने क्रिया इनका बंद किया था, जी जी आंख से देखना बंद किया, कान से सुनना बंद कर दिया, जीभ से स्वाद लेना बंद किया, जी और नाक से सुगंध दुर्गंध लेना बंद कर दिया। मैं पब्लिक के बीच में नहीं हूँ, मैं भीड़ में नहीं हूँ, मैं एकांत में हूँ, ये सब करके तब न शांत अवस्था बना हुआ है। जी जी और लेकिन जैसे ही आपसे क्रिया कराना शुरू किया तो आंख से दिखाएगा भी, कान से सुनाएगा भी, जीभ से स्वाद भी लेगा, नाक से सुगंध दुर्गंध भी लेगा, हाथ करेगा क्रिया, पैर चलाएगा, तो सारी क्रियाएं एक साथ चलेंगी तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं कौन हूं भाई। तब वहीं पर क्रिया में ही हम कंफ्यूज हैं। क्रिया विहीन अवस्था में हमको अनुभव होता कि मैं यही हूं, लेकिन जब मैं क्रिया करता हूं तो क्रिया जो महत्वपूर्ण लगता है, मैं अपने आप में महत्वपूर्ण हो ये नहीं लगता, वो क्रिया उसका लाभ मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं अपने आप में मैं खुद महत्वपूर्ण है ये समझ में नहीं आता है, उसका लाभ हमें बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको महत्व देगा, इसको महत्वहीन बना देगा। और चले थे आप मोक्ष प्राप्त करने, पता चला और जो मैं क्रिया करके जहां थे उससे नीचे चले गए, जहां तक आप आए थे इतना 1000 दिन तक मेहनत करके, ठंडी गर्मी बरसात पसीना ताप आंच गर्मी क्या क्या नहीं आपने झेला, और सब वीडियो में है। ये भी तो नहीं है कि मैं खाली बोल रहा हूँ, प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष आपने अनुभव भी किया। तो वो जो मेहनत करके इतना शांति का अनुभव किए, ठीक है, समाधि अवस्था का लाभ प्राप्त किए, तो अब वो 2 मिनट भी नहीं लगने देगा, अब तुरंत जो कोई न कोई स्मरण करा करके क्रिया करा देगा, इस समाधि अवस्था को भंग करा देगा। तो हम लोगों को अब अगली कड़ी जोताई वाला काम शुरू करना है। तो क्या करना है, जो अच्छा अगर आए स्मरण के रूप में, ख्याल के रूप में, ठीक है, उसकी खाली बुराई देखनी है। क्या करनी है, बुराई, या अपने जीवन में जो बुराई हो चुका है, मन शांत अगर स्थिर रहे 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मन कोई काम में अगर लगना चाहता है तो कुछ नहीं करिए, बस अपनी बुराई देखना शुरू करिए। जुताई क्या करनी है, अपनी ही बुराई। जैसे जुताई हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि गुड़ाई करने से खेत बना नहीं, कहीं ऊंचा नीचा रह गया है, कहीं ढेला है, कहीं चेपा है, कहीं धूल है, कहीं कुछ है, वो बराबर नहीं है, तब ना हम जुताई करते हैं। क्यों, जी कमी दिखाई देता तभी हम, जब तक कमी दिखाई देता तब हम जुताई, तब तक हम जुताई करते हैं। कमी निकल गया, जुताई बंद, तब अगली कार्रवाई शुरू होती है। बीज डालना, पानी डालना, खाद डालना, जो भी होता है, अगली कार्रवाई तब शुरू होती है जब पहला कार्रवाई खत्म हो जाता है। तो हमारा पहला स्टेप तो जो था समाधि, मन को शांत करना, मन की बहिर्गत वृत्तियों को, अंतर्मुख वृत्तियों में जो उलझन था उनको सबको समाप्त करके समाधि अवस्था में लाना, यानी सम करना, चेतना में रखना, वो सब चीजें मैंने करा दी। अब अगली कड़ी क्या, जुताई करना। तो अब अपने शरीर की इंद्रियां, उनकी क्रियाएं जो बुरे के रूप में हो चुकी हैं उनको देखना। तो भयभीत नहीं होना है, तटस्थ होकर के देखना है कि मैंने क्या क्या काम किया है। तो उससे क्या होगा कि जो पीछे हो चुका वो तो अज्ञानता में हुआ, जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मुझे चेतना में रहना है कि वो कार्य मन में दृढ़ता से स्थिर करना है कि ये काम नहीं करना है, क्योंकि इस काम का बुराई मुझे अनुभव हो चुका है कि मन चंचल हुआ, व्याकुल हुआ, परेशान हुआ, दुखी हुआ, पीड़ित हुआ, और आज तक ले उससे शांति नहीं मिली। तो अब जो वो काम को मुझे करने के लिए मौका मिले तो उस काम को मुझे नहीं करना है, ये मन में संकल्प लेना है, दृढ़ करना है, मजबूत करना, और जैसे सामने वो दृश्य पड़े वो बातें तुरंत याद आना चाहिए कि मुझे करना है कि नहीं करना है। तो ये भीतर से अब जुताई वाला काम शुरू करना है, ठीक है। अब इस जुताई वाले कार्य में अब अलग अलग स्टेप आएगा, अलग अलग स्टेप में जो भी स्मृतियाँ आएंगी, ख्याल आएंगी, वो हमको बताओगे, उसके अनुसार उसको कैसे जोतना है, अजोत करके कैसे उसको धूल धूसरित कर देना है अगली कार्रवाई करने के लिए, वो मैं प्रक्रिया बताते चलूंगा, ठीक है ना। एक एक विषय से अपने आप को मुक्त करना है, आँख कान नाक जीभ लिंग मन चित्त बुद्धि क्रिया, यानी अहंकार मन क्रिया, उन सभी लोगों से एक एक से करके मुक्त होना है। अभी तक तो हमने श्वास से अपने आप को मुक्ति मिला कि श्वास में दुर्गंध है आ जाए तो भी बैठे रहना है, सुगंध आ जाए तो भी बैठना है। हमको ना सुगंध लेना है ना दुर्गंध लेना है, हमारा दोनों के मध्य की जो स्थिति है शांति स्थिति,
उसी में बैठे रहना, शांत रहना है। जी यही स्थिति हमें मिली। अब अगली कार्रवाई करते समय जो स्थिति आएंगी उसको हम देखेंगे, जानेंगे, प्रयोग करेंगे और जो स्थिति मुझे प्राप्त होगी उसमें अपनी स्थिरता बनाएंगे। कुछ बात समझ में आई? जी जी। तो अब कल से क्या करना है? जुताई करना है। जुताई करना है। जी और कौन सी जुताई करना है? जो ख्याल में आ जाए उसी को जोतना है। जी ख्याल में किसी भी तरह का ख्याल आए उसी को पकड़ना है और उसी की जुताई करनी है। और जुताई तब तक करनी है जब तक वो महत्वहीन हो ना जाए। जी वो जो अपना महत्व लिए हुए है, याद होने का मतलब वो महत्व लिया है। जी वो महत्व में अपने आप को महत्वपूर्ण मान करके याद आएगा, जी लेकिन उसको महत्वहीन बना करके ही छोड़ना है। इतनी जुताई करनी है। जी जी समझेंगे आप? जी जी। क्योंकि मेरे अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण हूँ। लेकिन ये जो याद होते हैं ना, ये बहिर्गत बाह्य वृत्ति वाली चीजें हैं, वो अपने आप को महत्वपूर्ण बताती हैं, मुझे महत्वहीन कर देती हैं। जी अब क्या करना है? उनको महत्वहीन करना है और अपने महत्व को मजबूत करना है। जी ठीक है, बात समझ में आया? जी जी। तो सुबह हमको याद दिलाइएगा कि मुझे जुताई करनी है। ठीक ठीक है ना? जी। साहिब बंद कर दीजिए।